ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए बात करते हैं ऑटो परमिट घोटाले की। दिल्ली सरकार ने ऑटो के लिए जो परमिट बांटे हैं उसमें बड़ा घोटाला सामने आ गया। इस घोटाले को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसमें से एक है फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी पते पर परमिट को जारी करना। इसकी तहकीकात की हमारे संवाददाता बैद्यनाथ झा ने, जो सबसे पहले पहुंचे करावल नगर और वहां पर जाना कि ऑटो परमिट घोटाले का आखिर सच क्या है। को लेकर दिल्ली सरकार पर एक आरोप लगा है और आरोप ये है कि उसमें कई सारे घोटाले हुए हैं, कई अनियमितताएं बढ़ती गई हैं और जो ऑटो परमिट जारी किए गए हैं उनमें से एक आरोप ये भी है कि फर्जी पते पर जो है वो परमिट जारी कर दिए गए हैं। इसी की जांच पड़ताल के लिए हम पहुंचे हैं करावल नगर और यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि यहां का जो एड्रेस दिया हुआ है क्या वो वाकई में है या नहीं। अगर वो एड्रेस है तो क्या जो वहां पर व्यक्ति रहते हैं उन्होंने ऑटो के लिए अप्लाई किया था या नहीं। तो चलिए चलते हैं करावल नगर और देखते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। करावल नगर के कमल विहार वेस्ट में पहुंच चुके हैं और यहां पर अगर एड्रेस देखें ये 473 जो A79 वेस्ट कमल विहार करावल नगर है और इसी एड्रेस की हमें दरकार है। तो चलते हैं ये एड्रेस पूछते हैं कि यहाँ पर ये एड्रेस पर्टिकुलर कहाँ पड़ेगा, किस एरिया में जो है ये A79 का एड्रेस प्रॉपर है क्या। अरे अंकल, ये A79 कमल विहार किधर पड़ेगा? कमल विहार ईस्ट है, वेस्ट 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 तो यही है। ये देखिए ना, कौन सा? 47 ये A79 कमल विहार वेस्ट। नहीं मतलब ए ब्लॉक में है। ए ब्लॉक आगे वाला है। ये आगे वाला है, हाँ उसी में सारा पड़ेगा। हाँ। अच्छा, करावल नगर के कमल विहार वेस्ट में जिस एड्रेस पे ऑटो का परमिट जारी हुआ है वो जाहिर सी बात है फर्जी है, क्योंकि हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन उसी की तहकीकात के लिए जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमें यहाँ पे और भी फर्जीवाड़ा नजर आया, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि कमल विहार वेस्ट में ही A79 2 है और जिस जगह पे है वहाँ पे भी 3 एड्रेस है। तो वैसे भी ये फर्जी तरीका से पूरा नजर आता है। क्या है ये A79 क्या चक्कर है? अभी एड्रेस सही नहीं पड़े हुए, कोई भी सारे एड्रेस गलत हैं यहाँ के। अभी पक्के एड्रेस कोई नहीं आया किसी की मकान के यहाँ पे। इसमें क्या है, A89 है ना, जो ये एक ही प्लॉट में कई प्लॉट कटे हुए हैं। जैसे कि 100 का प्लॉट था तो 4 हिस्से कर दिए 25-25 करके। इस तरीके से A89 में 3 प्लॉट है। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये आपने बोल दिया कि A89 में 4 प्लॉट है, ये 3 प्लॉट है, ठीक है। तो उन तीनों प्लॉट में से किसी का नाम जो है अनित कुमार या उनके फादर का नाम यहाँ नहीं है कोई भी। यहाँ कोई नहीं है इस नाम का। वो ऑटो भी नहीं चलाते, कोई गाड़ी चलाते नहीं, नौकरी करते हैं वो तो सब तीनों ही घरों में नौकरी करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि जो एड्रेस दिया गया है जाहिर सी बात है फर्जी है और इसी को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जो भी परमिट जारी किए गए हैं वो फर्जी जब जारी किए गए हैं तो जाहिर सी बात है दलालों ने इस तरह से काम पूरा करवाया है और इसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है। कैमरा पर्सन ललित के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज, दिल्ली। और वहीं करावल नगर के बाद हमारी टीम पहुंची सोनिया विहार और वहां पर क्या कुछ निकलकर सामने आया, इस बात की आपको और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बैद्यनाथ झा। बी ब्लॉक में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारा पड़ाव है गली नंबर 1 का मकान नंबर 8, क्योंकि इसी पते पर ये सर्टिफिकेट जो जारी किया गया है। और चले चलते हैं वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि गली नंबर 1 में मकान नंबर 8 है कि नहीं है। अगर है तो उस पते पर ये परमिट जारी हुआ है या नहीं हुआ है। इस वक्त हम लोग सोनिया विहार के बी ब्लॉक में हैं। अगर आपको यहाँ पर दिखाएं तो ये बी ब्लॉक में मकान नंबर 7 है और गली नंबर 1 यही है। भाई साहब, अगर आप लोगों से गली नंबर 1 तो यही है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? इसके जो मकान है, जो नंबर है, ये तो यही है? हाँ जी सर, यही है मकान नंबर। तो वहाँ 7 नंबर ये बगल में, तो 8 नंबर ये हुआ। हाँ जी बिल्कुल है ना? हाँ जी। तो अब यहाँ पे ये बताइए कि इस नाम में कोई व्यक्ति रहता है? 117 अजय कुमार और विशंबर दयाल नहीं, यहाँ नहीं रहते। जो ऑटो वगैरह चलाते हो? नहीं, यहाँ ऑटो वाला कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता? नहीं जी। मतलब यहाँ से कोई ऑटो का अप्लाई भी नहीं किया गया है? नहीं जी, यहाँ से कोई ऑटो का अप्लाई नहीं किया। आप लोग जानते हैं इन लोगों को? नहीं जी, जानते हो तो बता नहीं देते अब तक। लेकिन मतलब गली और हाँ मतलब 8 नंबर तो यही ये है। पहले मकान खंडर था, खंडर होने के बाद इसको अब जिसने भी खरीदा है उसने बनाया है और उसके बाद होटल खुलवाया है। होटल चल रहा है इस पर, लेकिन गली नंबर 1 का 8 नंबर मकान यही है, जी है ना? इस नाम का व्यक्ति यहाँ पे कोई नहीं। तो जाहिर है कि जिस तरह से पहले भी कहा जा रहा है
कि जितने भी लगभग कई सारे जो इसमें परमिट जारी किए गए हैं वो फर्जी पतों पे जारी किए गए हैं, और उसी का एक नतीजा ये है कि ये मकान नंबर 7 है। और अगर मकान उसके बगल में देखें तो इस पर नंबर तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि ये 8 नंबर है और इसमें फिलहाल होटल चलाया जा रहा है, जो कि साफ है कि कितना बड़ा घोटाला जो है इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिला है। ये पूरा जो जारी किया गया है उसमें देखने को मिला है, और इसी का आरोप लगातार दिल्ली सरकार के साथ साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं दिल्ली सरकार में गोपाल राय, उन पर लग रहा है। कैमरा पर्सन ललित के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। और वहीं सोनिया विहार के बाद हमारी टीम फर्जी पतों पर ऑटो परमिट की पड़ताल करने के लिए सभापुर इलाके भी पहुंची। वहां पर भी कराफल नगर और सोनिया विहार जैसी जो हकीकत है वो सामने आई है। करावल नगर के बाद अब चौहान पट्टी के हम सभापुर आ चुके हैं, और यहाँ पर भी जो ऑटो परमिट जारी हुआ है उसका एक एड्रेस दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये सभापुर का इलाका है। क्यों भैया, ये जो है ये पूरा सभापुर में ही आता है ना? हाँ जी, सभापुर दिल्ली 90 में आता है ये, है ना? पहले पिन कोड नंबर 94 था। सभापुर गांव ही है, पुराना गांव यही है। अच्छा, अब यहाँ पे अभी जो दिल्ली सरकार ने ऑटो परमिट जारी किया है तो पता ही होगा कितना हंगामा हो रहा है। इस चीज़ का ऑटो परमिट जारी किया है, जो जाली परमिट जारी किए गए हैं फर्जी पते पर। अब जरा मेरे को ये बताइए, उसमें एक एड्रेस ये लिखा हुआ है, कहाँ के ये रहा, 274 अमित नाम है, हाँ। विक्रम सिंह है, हाँ। और चौहान पट्टी सभापुर। अब क्या ये एड्रेस ढूंढना आसान है? मतलब पता लगेगा क्या एड्रेस है? नहीं है ये चौहान पट्टी थोड़ा आगे गांव है, किलोमीटर आगे हमारा ही गांव है, इसी गांव का दूसरा पार्ट है। चौहान पट्टी के सभापुर में है। सभापुर एक गांव का एक पार्ट है ये, एक ही जगह दोनों की पंचायत थी पहले, एक ही गांव है ये, उन्हीं के दोनों के एक वो है ये, तो वहाँ प्रॉपर गांव है और वहाँ पता चल जाएगी इसकी। यहाँ पे तो कोई एड्रेस ही नहीं दिया हुआ है, सिर्फ तो गांव का होगा ना ये, गांव में यहाँ हमारे यहाँ पहले मकान नंबर नहीं थे, हाउस नंबर नहीं थे, आज भी एक्यूरेट नहीं है। अभी 1 साल पहले नंबर ये डले हुए हैं, जो डले हैं वो भी वैसे ही डले हुए हैं, ना कोई सीरियल है, कोई तरीका उनका, ना कोई सिस्टम है। मतलब इसको ढूंढना मतलब नाम मुश्किल के बराबर ही है। वो अगर गांव का आदमी है तो गांव से पता चल जाएगा, वहाँ जाके ही किसी से गांव के आदमी से पूछोगे तो वही बता दे किसका लड़का है विक्रम। ठीक है, अगर वैसा है तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये चौहान पट्टी सभापुर थोड़ा आगे भी है, शायद वहाँ पर पता चल जाए, तो वहाँ पर चलकर जाने की कोशिश करते हैं। इस गाँव में तो नहीं है। किस नाम का? इस नाम का हो भी सकता है, विक्रम नाम के कई आदमी हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी नहीं हो सकता है। कौन सा था? ऑटो वगैरह चलाते होंगे कुछ? ऑटो वाले तो यहाँ नहीं है वैसे चलाने वाले, वहाँ चौहान पट्टी में हो सकते हैं। चौहान पट्टी में तो इनका कहना है कि इस गांव में ये नहीं है। अब देखते हैं कि वो गांव जो है उसमें वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। वो देखो, इन फर्जी पदों की तहकीकात के लिए चौहान पट्टी और सभापुर के कई इलाकों में हम गए, लेकिन पर्टिकुलर ना तो ये व्यक्ति हमें मिला, और चूंकि एड्रेस भी ऐसा लिखा हुआ है जिसको ढूंढना नहीं जा सकता, क्योंकि घर का एड्रेस उस पर कहीं लिखा हुआ नहीं है और सब कुछ फर्जी तरीके से किया गया है, तो इसका भी ध्यान रखा गया है। तो इसमें कहीं भी चौहान पट्टी में ये पूरा गांव का इलाका पड़ता है, और गांव में नाम से भी एक दूसरे को बहुत सारे लोग जानते हैं, उनके फादर के नाम से जानते हैं, लेकिन चौहान पट्टी और जो सभापुर का एरिया है उन दोनों में ही कहीं भी इस नाम के व्यक्ति ना मिले, अगर मिले तो उनके फादर का नाम वो नहीं था। यानी कि जो पूरा एड्रेस है और जो परमिट जारी किया गया है वो टोटली फर्जी पते पर जारी किया गया है। कैमरा पर्सन ललित के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। और चलिए इसके साथ वक्त हो गया एक और बहुत छोटे ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।